दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम दोनों बहुत अच्छे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से सही में थैंक यू कि आप लोगों ने इतने कम टाइम में मुझे 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों की प्यार की बदौलत आज पूरा हो चुका है। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए ब्लॉग लाते रहेंगे। इतने कम टाइम में मैंने अच्छे खासे व्यू भी इकट्ठा कर लिए हैं। अब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम दोनों के कपल और हमारी जर्नी का। तो ऐसे ही बरकरार रखिए हमारे प्रेम को। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर पसंद आए वीडियो, मेरी कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करिए। तो आज का व्लॉग हम लोग बनाने जा रहे हैं, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं, Q&A। ठीक है। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसका हम कमेंट का रिप्लाई दे ही नहीं पाते हैं, है ना। बहुत सारे कमेंट आते हैं, इनके चैनल में भी आते हैं, मेरे चैनल में भी आते हैं, तो उनका हम कमेंट का रिप्लाई दे नहीं पाते। तो हम लोगों ने सोचा कि आज एक वीडियो बनाते हैं, उसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, है ना। तो हमने वही है जो आप लोग के कमेंट थे उसको इकट्ठा हमने करके रखा है फ़ोन इकट्ठा में। करके रखा है फ़ोन में। तो वही है, आप लोग के कमेंट, सभी कमेंट्स का हम आज रिप्लाई करेंगे। और ऐसे ही आप हमें अगर सपोर्ट करेंगे तो आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम टॉपिक में भी वीडियो बनाएंगे। और कमेंट करेंगे तो आपका हम नाम लेकर पर्सनली आपका वीडियो बनाएंगे। क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई देना हाँ, नहीं पॉसिबल हो पाता है। हम देखते ज़रूर हैं सभी का अभी भी कमेंट। कुछ कमेंट्स मिस हो गए होंगे, है हाँ, ना। तो तो हम ऐसा नहीं है कि हम लेकिन देखते हैं आपका कमेंट, हाँ, बट टाइम की कमी की वजह से नहीं दे। मैं भी जॉब करती हूँ, ये भी जॉब में है, तो नहीं दे पाते, तो इस वजह काफ़ी से सारे हैं कमेंट्स, हम सब उसका रिप्लाई देंगे। रिप्लाई देंगे। तो इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो पहला कमेंट मैं पढ़ती हूँ। एक भैया का है, AIM क्रिकेटर करके है। उन्होंने पूछा है आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो तो आप लोग को तो पता ही है, सही है। हमने कई लोग को रिप्लाई भी किया है। तो हमारी लव मैरिज हुई है। और एक भैया का कमेंट है, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो मेरी फैमिली में तो आपको पता है, वाइफ मेरी और मेरी मम्मी है, छोटा भाई है, और मेरे पिताजी तो नहीं है, आप लोग को पता ही है। इनका कॉल आ गया था। तो फैमिली में मैं हूँ, मेरी सास है और ये मेरे हस्बैंड, हम 3 ही हैं। और और पापा, इनकी फैमिली में आप बता दो। हाँ, मेरे फैमिली में मेरे पापा, मम्मी और मेरा छोटा भाई है। हम 2 भाई बहन हैं, 1 भाई बहन है, मतलब 2 हैं। तो और एक भैया का क्वेश्चन है, हाँ, ये सतीश सतीश। करके हैं। वो भैया पूछ रहे हैं, भाई आपकी ड्यूटी आवर्स कितना है और आप कभी अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो, हमारी ड्यूटी आवर्स के बारे में तो मैं बताया हूँ कि हमारी 8 घंटा ड्यूटी होती है, जो कि शिफ्ट वाइज होती है, ABC शिफ्ट। और फिर क्या, फैमिली से मिलने जाते, देखिए जब हाँ, शादी नहीं हुई थी तब तो महीने में, मतलब 3-3 महीने में चले जाते थे। अभी शादी होके मैं रह रही हूँ, मम्मी नहीं है, तो इस वजह से हम थोड़ा, मतलब कुछ ओकेशन रहता है स्पेशल तभी जा पाते हैं। तो हम तो ये छुट्टी में तो जाते हैं, जाते है ना, हैं ऐसा नहीं है क्या। हम, महीने 3-4 महीने में एक बार चले जाते हैं ना, हम्म, साल में 2 बार समझ चाहिए, 2-3 बार। हम्म। और एक भैया का कमेंट है कि क्या नाम है इनका, बोल रहे हैं कि खुशखबरी कब दे रहे हो। तो खुशखबरी किस चीज़ पर खुशखबरी। खुशखबरी इनका मुझे पता है, ये बोल रहे हैं बेबी प्लानिंग वाला ही बोल रहे हैं। तो अभी हमारा तो ऐसा भी कुछ मतलब प्लान नहीं किया है, अगर हम प्लान करेंगे ना तो आपको बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है भैया का, आपके घर वाले कैसे मानी। तो हमारे घर वालों को मनाने के लिए देखो, हमें काफ़ी पापड़ बेलना पड़ा था। तो मुश्किल नहीं था, ठीक है, घर वालों को मनाना। मुश्किल था, हल्का मुश्किल था, उतना नहीं था लेकिन था मुश्किल मनाना। और जैसे कि आप सब जानते हो कि कास्ट होता है, सब कास्ट सेम रहा तो रिलीजन ये सब, मतलब अपने अपने रीति रिवाज चेंज रहते हैं। मैं हूँ दूसरे वाली और ये है दूसरे वाले, तो उसमें रहता है। और प्लस हमारा ये था कि हमारा गोत्र भी सेम था, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा ही हम लोग को दिक्कत हुआ उसमें ही मनाने में। थोड़ा सा हम लोग को इशू पड़ा कि गोत्र सेम हो जाता है तो भाई बहन हो जाते हैं, ऐसा वैसा, तो थोड़ा सा कन्यादान कौन करेंगे, ये सब में हुआ वो हम लव स्टोरी शेयर करेंगे। तो इजी नहीं था घर वालों को मनाना। क्या आप लोग की कास्ट सेम है। हाँ, हमारी कास्ट सेम है, इसलिए हम लोग को थोड़ा आसानी हुआ घर वालों को मनाने में, ठीक है। और सबसे पहले किसने प्रपोज किया। मैडम जो कि प्रपोज करने के लिए हमको बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं इसके लिए भी, ठीक है। तो इन्होंने पहले किया। हालांकि ये लाइक करती थी, लेकिन वो अपने से कभी जाहिर नहीं करती थी। मैं भी सोचता था कि पहले ये करे, लेकिन नहीं, लास्ट में हमको ही झुकना पड़ा।
और वाह, तो प्यार करते तो क्या? नहीं, मतलब बता रहा हूँ इस चीज मामले में कि लड़कियां जल्दी प्रपोज नहीं करती हैं, तो आगे आप लोग भी तैयार रहना लड़के लोग। नौकरी के बाद मिले या नौकरी से पहले? हम नौकरी के पहले मिले थे, ठीक है। मैं जब उस टाइम SSC GD का एग्ज़ाम दे रहा था, कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा था, उसी टाइम हम मिले थे। आप लोग कैसे मिले, ऑफलाइन या ऑनलाइन? तो हम तो ऑनलाइन मिले थे, है ना। ऑफलाइन नहीं था हमारा, ऑनलाइन था, एक फ्रेंड के थ्रू मिले हुए थे। और उस टाइम इनका जॉब नहीं लगा था, मतलब ये एग्ज़ाम दिला चुके थे और शायद पास भी हो गए थे, ऐसा मुझे पता नहीं था कि पास हुए हैं या नहीं करके, बट उस टाइम इनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और ये रिजल्ट नहीं आया था, हाँ, सब चीज़ क्लियर हो क्योंकि चुका था। 2018 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उस टाइम फिर कोरोना आ गया था। कोरोना 20 में आया था। 2019 से आया था कोरोना। वही ना। तो उस वजह से तुम्हारा रिजल्ट डिले हो गया था ना, तो कंफर्म तो नहीं था ना कि तुम्हारा मतलब हो ही जाएगा सिलेक्शन टेस्ट, था ना। कंफर्म था, लेकिन क्या चीज में सिलेक्शन, रिजल्ट नहीं आया था, मैं इसलिए नहीं बता के रखा था इसको। ये मुझे बोला था कि मैं सॉरी मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिलाने की तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए पढ़ाई करता हूँ। और उसके बाद भैया की नौकरी नहीं होती तो क्या आपके घर वाले मानते? मेरे घर वाले तो नहीं, शायद मतलब ऐसा नहीं था कि नौकरी नहीं होती तो कुछ ऐसे नहीं ठल्ले रहते, कुछ करते नहीं, कुछ तो कुछ करते। आप जानते हो पढ़ाई में भी थोड़े नहीं बहुत होशियार हैं, तो कुछ ना कुछ तो करते। मुझे तो इन्होंने बताया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस टाइम तक मेरा शादी वादी वाला हमारे बीच में बातचीत होता नहीं था। तो फिर हम लोगों का ये था कि हाँ ये कर रहे हैं, तैयारी वारी करेंगे। तो मैं अपने घर वालों को, जब मैं शादी के लिए, मेरे घर वाले जब शादी के लिए रिश्ता देखने लगे तो मैंने इन्हें बताया, तब इनका नौकरी लग चुका था, है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गई। हाँ, नौकरी नहीं होता तो ऐसा नहीं है, होता या नहीं होता। फिर उसके बाद हम जब एक दूसरे में प्यार में थे, तो जाहिर सी बात है कि कोई अपने प्यार को क्यों खोना चाहेगा। तो मैं तो अपना पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाती अपने घर वालों को मनाने के लिए, है ना। तो ये भी ऐसा नहीं होता कि मेरे घर वाले बोलते कि ये कुछ नहीं करता, तो कुछ ना कुछ तो काम करते ही ना मेरे घर वालों को मनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेट होता है गवर्नमेंट होता, मेरे घर वाले, मैं मनाती उनको अपना गारंटी लेती हूँ। और आप लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, आप लोग कहाँ रहते हैं? अभी तो हम लोग फिलहाल असम में रहते हैं, है ना। मेरी पोस्टिंग असम में है। और हम हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है, हम लोग रहते हैं असम में। लिखा भी है। आप लोग कहाँ से बिलोंग हाँ, हम लोग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, रहते हैं करेंटली असम में हैं। और आपकी मम्मी कहाँ रहती है, आपके पास क्यों नहीं रहती है? देखो मम्मी, अभी इस टॉपिक में वीडियो बनाया हूँ मैं, मम्मी वाला आप देखे ही होंगे। तो मम्मी अभी मामा लोग के पास रहती हैं। कुछ दिन में हम अपने पास ले आएंगे। अभी भाई का बरसी है जून में, तो उसमें मेरे को जाना है, इसलिए मम्मी अभी भाई MP का में है। MP में है। भाई मामा का यहाँ रहती हैं, मामा जी क्या। हाँ? भैया आपने दहेज में, सॉरी, आप भैया आपने दहेज लिया था या नहीं? देखो मैंने कोई दहेज का डिमांड नहीं किया था। इनकी फैमिली वाले ने जो भी मतलब दिया तो अपना स्वेच्छा से दिया। इनके तरफ से, और लव मैरिज भी थी, और ये समझदार भी हैं, ये भी जानते हैं कि कितने डाउन टू अर्थ हैं, मतलब किस बैकग्राउंड से आते हैं, इनको भी पता है। तो मेरे घर वाले तो अपने स्वेच्छा से, मैं इकलौती लड़की हूँ अपने घर में, तो जितना हुआ मेरे घर वाले ने अपने स्वेच्छा से दिया। इनका कुछ भी डिमांड नहीं था दहेज वाला, जैसे और सरकारी नौकरी वालों का रहता है, वैसा डिमांड नहीं था। भाभी जी कैसे पटी, मेरी तारीफ करना भाई। भाभी जी को पटाने के लिए बताया ना, काफी पापड़ बेलने पड़े। आसान नहीं था इनका पटाना। बहुत नखरा, गुस्सा आ जाती हैं तो फिर मनाना इनको बहुत पड़ता है। तो और नहीं मनाने से और गुस्सा आता है ना। तो बहुत इजी नहीं था इनको पटाना। सही बात। और एक भैया लिखे थे कि MBA वाली कैसे BA वाले से पट गई, ऐसा वैसा लिखा हुआ था। तो देखो मेरे हिसाब से ना, सबसे पहले आपको कुछ भी मैटर नहीं करता, रंग ना पैसा ना कौड़ी, कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए एक सच्चा इंसान मैटर करता है। मैं इनको जब से मिली थी तब से यही बात बोलती थी ना। ये इन्होंने मुझे बताया भी था, जब इन्होंने मतलब हमारा लव ये सब चालू हुआ, तो ये बोले कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। घर भी मैं क्वार्टर से रहता हूँ, क्वार्टर में रहता हूँ, वो भी पता नहीं मैं नौकरी छोड़ूंगा तो छूट जाएगा। और जॉब का उस टाइम तो वही रिजल्ट वाला था, तो फिर उसका भी कुछ ठिकाना नहीं था। तो इनको मेरे लिए था शक
कि ये थोड़ा डाउट करते थे कि देखते थे ना तो इनके दोस्त लोग भी बहुत भड़काते थे कि नहीं होता है, आजकल की लड़कियां, वो भी वो MBA की है, इधर से पढ़ के आई उधर से पढ़ के आई है, कैसे हो जाएगी, नहीं ये गलत है, देखना तेरे को लूट के चली जाएगी, बोलते थे ना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करते थे, ये लव वाली वीडियो में शेयर करेंगे। तो मैं यही बता रही हूँ, तो ऐसा मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं उनको फर्स्ट डे से यही बोलती हूँ कि तुम बस लॉयल रहना, अच्छे इंसान रहना। दुनिया में अच्छे इंसान की ही कमी है, खासकर इस कलयुग में, सही बता रही हूँ, अच्छे इंसान की ही कमी है। तो लॉयल और जेन्युइन इंसान सबसे बहुत बड़ा धन है, अगर आपके पास ऐसा व्यक्ति है तो। और खासकर जो पीता खाता नहीं है, जो पीते खाते होंगे वो बुरा ना माने, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कोई खाने पीने वाला इंसान नहीं चाहिए था। मतलब एकदम सीधा साधा, जैसा मुझे चाहिए था वैसे ही ये मुझे मिले हैं। और मैंने भगवान का व्रत भी रखा था सोमवार का। तो मेरे घर वाले चिढ़ाते भी है, महादेव मिल गए। सही में बहुत सीधे, मेरे घर वालों को एक नज़र में इसीलिए ये पसंद आ गए, इनका नेचर ये बहुत सीधे हैं। आप लोग भी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भैया की स्माइल बहुत अच्छी है, बहुत सीधे हैं, लगता ही नहीं है कि फ़ौज में है, क्योंकि फौज में रहते हैं वो थोड़ा तेज तड़ाक एकदम कड़क रहते हैं ना, तो ये बोलते हैं कि बहुत सीधे, एकदम डाउन टू अर्थ है। तो ये चीज़ मुझे एक नज़र में ही भा गई थी इनकी। थैंक यू इतना प्रशंसा करने के और लिए। मेरा बताओ, तारीफ करो। हाँ, तो मैं भी इनकी अब तारीफ ही कर देता हूँ। देखो, जब मैं इनसे पहली बार जब बात करना चालू किया था तो मैंने इनको अपना हर चीज़, अपने घर की तकलीफ़ें, सब चीज़ शेयर किया था। तो कोई लड़की होती है ना, देखो अब देखने से मैं भी एकदम हीरोइन पहली नज़र में मुझे पसंद आ गई थी, है ना। तो मेरे को लगा था कि नहीं, अब मुझे करना है शादी, तो इसी से करना है। तो उस टाइम इसके घर में रिश्ते वाली भी बात चलती थी, जब हम बात करते थे। तो मुझे उस टाइम नहीं पता, बहुत अंदर से ना चिढ़ मचता था कि नहीं, मैं इसको पाके रहूँगा और किसी का नहीं, और किसी की नहीं होगी, ये मेरी होगी। तो इसको मैंने हर चीज़ बताया था। तो वही मैंने इसको देखा कि इसके अंदर कुछ भी लालच नहीं है ना, बिल्कुल भी। और पैसे के मामले से लेकर किसी चीज़ में, मतलब ये भी एकदम लॉयल। और जो होता है ना एकदम, कि मैं वही सोचता था इतनी सुंदर है तो, और इतने हाई फाई जगह में पढ़ के आई है, तो कहाँ मेरे से मतलब होगा, है ना, हम लोग का कैसे मैच होगा। लेकिन इसने मेरा बहुत साथ दिया उस टाइम और सपोर्ट किया मुझे बहुत ज़्यादा। और ये ना, जब भी इनके दोस्त कुछ बोलते थे तो मुझे बताते थे, मेरे दोस्त मुझे ऐसे बोल रहे, तो ऐसा तो नहीं करेगी ना। हाँ, तो मैं भी बोलते थे, देख डरता था। मेरे घर में कोई नहीं है, मैं ही बड़ा बेटा हूँ, मेरा छोटा, उस टाइम इनकी जॉब लग गई थी जब हम शादी की बात करते थे। तो ये बोलते थे मेरा छोटा भाई है और मेरी जॉब लग गई है ना। और मेरा छोटा भाई तो उतना पढ़ने में भी होशियार नहीं है, और बेचारा क्या 12 ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम, है ना विक्की। और मम्मी भी है, पापा है नहीं, तो मुझे सबको लेके चलना है, और मैं ही एक हूँ जो नौकरी करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं तू मस्त रहेंगे अपने में, नहीं, मुझे पूरा परिवार लेके चलना है, मेरे भाई को भी देखना है, मम्मी को भी देखना है, ऐसा मुझे बहुत समझाते थे। तो बोलती थी हाँ मैं समझती हूँ। लेकिन ये बहुत समझदार है, सबको लेके चलना, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग को लगता हो अभी हमारी मम्मी नहीं रहती है तो आप दोनों वहाँ रह के अकेले एंजॉय enjoy कर कर रहे रहे हो, ऐसा कई लोग कमेंट भी किए थे। तो ऐसा नहीं है भाई, मम्मी को हम अपने पास ले आएंगे। मम्मी ने अभी बताया ना, मैं वो रीज़न जो आपको बता चुका हूँ, 2 से 3 बार बता चुका हूँ। बहुत सारे रीज़न है। और यहाँ आसम का क्वार्टर में भी थोड़ा हम लोगों को इशू है, क्योंकि मम्मी है थोड़ी पूजा पाठ वाली हैं, और यहाँ थोड़ा सा है, उनको बहुत इशू फेस करना पड़ेगा अगर वो यहाँ आ गई तो, है ना। वो भी इशू, बहुत सारे इश्यूज हैं, इस वजह से मम्मी अब क्या है, देखिए यहाँ पे ना हॉस्पिटल भी थोड़ा दूर ही है। तो मम्मी अगर आ जाएंगी, अगर कल को मेरा तबीयत ख़राब हो या मम्मी का ये ड्यूटी चलेगा, तो हम कैसे, मम्मी यही बोलती हैं कि मैं तुम लोग के ऊपर अभी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, मामा के पास हूँ, तो अभी मामा लोग हैं तो बहुत मदद कर देते हैं मामा लोग। मतलब मामा क्या ही रहती हैं, तो कुछ भी सामान या हॉस्पिटल कुछ भी मामा लोग ही हैं। तो 4 के बीच में है, तो मम्मी अपने आप को सेफ समझती है। यहाँ आएगी तो वो बोलती है तुम लोग के ऊपर बोझ ना बनूँ मैं, और तो मम्मी को ले आएंगे हम लोग। कास्ट सेम थी इसलिए मान गए, वरना हमारा सोसाइटी एक्सेप्ट कहाँ करती है इंटरकास्ट इंटर मैरिज। कास्ट मेरी। हाँ, फौजी ब्रदर बात भाई, आप सही बोल रहे हैं, ये तो बात है। तो सही है, लेकिन देखो मेन क्या है ना, वाइफ की फैमिली और अपनी फैमिली के क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग हो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो फिर सब मान जाते हैं। और इसके लिए जॉब ज़रूरी नहीं है कि जॉब हो तभी मानेंगे, है ना। लेकिन दोनों के ऐसा भी, ख्यालात अच्छे होने चाहिए हाँ, और लड़का लड़की का नेचर अच्छा होना चाहिए, है ना। तो मेन यही रीज़न है कि आजकल के क्यों नहीं मान रहे। आप लोग ही देखते हो कि कई लोग मतलब भाग भाग जाते हैं ना, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ, फिर बाद में पता चलता है वो लड़का तो किसी और को छोड़ के चला गया, या उसकी लाइफ खराब हो गई। इस वजह से पेरेंट्स बहुत डरते हैं, है कि नहीं।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये व्लॉग पसंद पसंद आया आया होगा। होगा, आप लोगों तो के क्वेश्चन का आंसर मिला होगा इस हाँ, ब्लॉग के जरिए। तो कई भाई बहन के क्वेश्चन आंसर छूट गए होंगे तो सॉरी उनके लिए। अगली बार हम पूरे जितने भी कमेंट करेंगे आपका सभी कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे वीडियो के थ्रू आपका नाम लेकर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दीजिए और हमें सपोर्ट सपोर्ट कीजिए। कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू सो मिलते मच हैं फॉर नेक्स्ट ब्लॉग में। वॉचिंग। जय हिंद, बाय।